तो आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस आज अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर कांग्रेस नागपुर में एक बड़ी रैली आयोजित की है जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस महारैली के साथ ही कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। पार्टी ने इस कार्यक्रम के लिए एक है तैयार हम का स्लोगन भी तैयार किया है जो पार्टी नेताओं का हौसला बढ़ाएगा। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, नागपुर में है तैयार हम, ये नारे के साथ रैली हो रही है। अच्छा हो रहा है, कहीं आगे होना चाहिए, कभी कभी हो रहे हैं। खासकर बॉम्बे में तो हमारे प्रतिष्ठा ही हुई थी, तो महाराष्ट्र के साथ हमारे पार्टी की अच्छा संपर्क तो है शुरू प्रतिष्ठा दिन से ही। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले हमारे साथ हैं। सर, नागपुर में कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी रैली हो रही है, इसकी वजह क्या है? नागपुर को क्यों चुना गया? नागपुर से ही हमेशा परिवर्तन की लहर बनती है। आपको याद होगा कि 1920 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में असहकार आंदोलन का ठहराव भी उनकी अध्यक्षता में यही पारित हुआ था और यहाँ से ही देश में एक अंग्रेज के विरोध में एक लड़ाई की भूमिका हुई और देश में अंग्रेज को देश छोड़ के भागना पड़ा। आज भी उसी तानाशाह प्रवृत्ति की एक सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था से आई है और उस सरकार को, क्योंकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाली सरकार नहीं है, संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है और इसलिए ये सरकार भी अगर देश में ज़्यादा रही तो देश, भारत माँ और देश का तिरंगा दोनों खतरे में आ चुका है और इसलिए नागपुर ये इंडिया का सेंटर है और यहाँ से ही एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाता है और इसलिए ये सभा यहाँ पे हो रही है। एक आखिरी सवाल कि सोनिया गांधी के बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं, क्या सोनिया गांधी इस रैली में, आज की रैली में आ रही हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैडम का मैसेज आया कि वो आज आ नहीं रही है, लेकिन समय पे कुछ भी हो सकता है। अभी भी वहाँ से टेकअप हुआ नहीं है, तो हमारी सबकी उम्मीद है कि मैडम यहाँ पे आए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, नागपुर न्यूज़ 24। नागपुर में कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली कुछ ही देर में शुरू होगी। हमारे साथ मणिकम टैगोर हैं। सर, जिस तरीके से नागपुर में रैली करने का आयोजन किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसकी क्या वजह है? पूरी नफरत का हेडक्वार्टर, आरएसएस का हेडक्वार्टर यहाँ है। यहाँ से पूरी देश में आरएसएस नफरत फैलाती है, इसलिए हम लोग मोहब्बत का मैसेज लेके आए हैं और कांग्रेस पार्टी मोहब्बत का मैसेज लेके यहाँ रैली कर रही है और 139th फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का। इस फाउंडेशन डे में कांग्रेस अगला 2024 मिशन 2024 में बहुत बड़ा जीत के लिए यहाँ से प्रयास स्टार्ट करेगी। एक थीम भी लॉन्च किया गया है या कहा गया है कि हैं तैयार हम, इसका मतलब क्या कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं देश का बदलने के लिए और देश का बचाने के लिए और देश का सारे हिंदुस्तानियों का एक साथ करने के लिए। आखिरी सवाल कि जिस तरीके से राहुल गांधी की अगुवाई में भारत न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, आपको लगता है कि ये पूरे ईस्ट से वेस्ट तक संदेश देगी पूरे देश को? ये भारत न्याय यात्रा सोशल न्याय मांगेगी, पॉलिटिकल न्याय मांगेगी और इकोनॉमिक न्याय मांगेगी और राहुल गांधी जी का यात्रा का मैसेज बहुत क्लियर है। ये न्याय यात्रा पूरी देश के लिए गरीब और पिछड़े और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और गरीबों के लिए न्याय मांगी। ओके, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, नागपुर न्यूज़ 24। कांग्रेस पार्टी की सांसद रंजीत रंजन हमारे साथ हैं। मैम, आरएसएस के हेडक्वार्टर में कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली होने जा रही है, क्या संदेश देना चाह रही है पार्टी? देखिए, ये आरएसएस का हेडक्वार्टर हो सकता है पर यह हमारे देश का मजबूत एक कोना है और उतना ही अधिकार हमारा है जितना भाजपा का है और आज हम लोग का संवैधानिक दिन है और आज हम लोग यहाँ पे कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और कांग्रेस अपने लिए नहीं बल्कि इस देश को जोड़ने का काम करती है। आज उसी जोड़ने की कड़ी में अभी पिछले सदन में जो 150 सांसदों को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश वहाँ से जाएगा जहाँ से भाजपा अपना गढ़ मानते आई। एक थीम बताया गया है तैयार हम, इसका मतलब क्या है?
हम तैयार हैं इन तानाशाहों से लड़ने के लिए, नफरत से लड़ने के लिए, बुलडोज सरकार से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस तैयार है। आप कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भी तैयारी पूरी हो चुकी है? निश्चित तौर से राजनीतिक पार्टी है तो लोकसभा की तैयारी भी चलेगी और लोकसभा की तैयारी इस बार तो पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन राजतंत्र की तरह, तानाशाह की तरह जो भाजपा सरकार इस देश को चलाना चाहती है और लोगों को पोलराइज करना चाहती है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए भी पूरी मजबूती के साथ तैयारी है। धन्यवाद। बातचीत करना पड़ा संजय सिंह के साथ। रमन कुमार, नागपुर, न्यूज़ 24। कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं। सर, आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली है नागपुर में और ये गढ़ कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस का है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि नागपुर संघ भूमि नहीं है, नागपुर दीक्षा भूमि है। नागपुर जो है इस देश में कई सारे सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों का इतिहास रहा है, इसीलिए यह जो परसेप्शन बनाई जाती है वह ठीक नहीं है। आपको लगता है कि हैं तैयार, हम एक बड़ा संदेश देने के लिए तैयारी कर रही है पार्टी? ये संदेश जनता से लेकर के ही हम लोग बोल रहे हैं। पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं। उसी बात को इस रैली के माध्यम से हम लोग दोहरा रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, नागपुर, न्यूज़ 24। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। रमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहां नागपुर, जो कि आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, शंखनाद करेगी कांग्रेस पार्टी। 2024 के लिए आप कह सकते हैं हुंकार भरेगी। बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में जान भी फूंकी जाएगी। सबसे पहले जानना यह चाहेंगे, क्या कुछ हलचल, क्या कुछ तैयारी चल रही है वहां? देखिए, कुछ ही देर पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यहां पहुंच चुके हैं और वो कुछ ही देर में रैली स्थल पर पहुंचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचने वाले हैं, वो भी रैली स्थल पर सीधे जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि जिस भारत जोड़ो मैदान में दिघोरी नाका, उमरेड रोड, नागपुर में ये रैली होने जा रही है, उस रैली में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को लाने की तैयारी है। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ तौर पे कहा ये रैली महाराष्ट्र में अब तक की रैली का रिकॉर्ड तोड़ेगी और जितनी संख्या है रैली में शामिल होने की, उससे ज़्यादा लोग बाहर खड़े होंगे। और लगातार हम संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी अगर लड़ाई लड़ने का काम करती है कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। बिल्कुल रमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पूरी तैयारियां भी जोर शोर से और तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमन जी, यहां से जो एक स्लोगन भी दिया गया है कि हैं हम तैयार। आप देखते रहे, एक तरफ राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे, दूसरी तरफ ये महारैली। तो कुल मिलाकर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और तमाम वो रणनीति और एजेंडे के साथ आगे कदम उठा रही है। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 3 राज्यों में चुनावी हार की समीक्षा की गई और पार्टी ने फैसला किया कि अब आने वाले समय में बिना वक्त गवाए पार्टी बड़ा से बड़ा निर्णय करेगी और लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। इसीलिए इंडिया अलायंस में शामिल दलों के साथ गठबंधन कैसे हो, इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई। उस कमेटी की एक मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग 30 तारीख को होने वाली है, जिस कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल से लेकर मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश शामिल हैं। और साथ ही साथ पार्टी का ये फैसला है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी किसी तरीके से कमज़ोर नहीं दिखे। इसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया अलायंस में शामिल दलों के साथ सबसे पहले अलायंस हो और अलायंस को लेकर ही कमेटी का गठन हुआ है। अब पार्टी का फोकस है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो भारत न्याय यात्रा निकलने वाली है राहुल गांधी की, उस यात्रा को किस तरीके से सफल बनाना है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद से कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि भारत न्याय यात्रा अगर सफल रही है, अगर सफल रहती है, तो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और यही मकसद भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।